हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मम्मी और भाई जो हैं वो गए हैं अभी गंगा जी नहाने के लिए, क्योंकि आज है मकर संक्रांति। और आप सब लोगों को मकर संक्रांति, खिचड़ी, बिहू, पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे यहाँ से गंगा जी जो हैं वो 2.5-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होंगी। तो मम्मी और भाई अभी नहाने गए हैं और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए आप लोग, मौसम कोहरा चारों तरफ। मम्मी को मैक्सिमम हाफ आवर्स लगेंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ सो करके और अभी मैं चाय पी रही हूँ। और मेरा बेटा जो है वो टीवी देख रहा है और मम्मी मुझे भी बोल रही थी चलने के लिए। कैब लगाओ। छुट्टी मिली किस बात की? क्लास और इसका ऑनलाइन क्लास भी चलने वाला है अभी। तो बोल रहा है मम्मी मेरी छुट्टी कर दो। मम्मी मुझे भी बोल रही थी चलो, मैंने बोला नहीं यार, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है और आज के दिन इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, और फिर बच्चे को लेकर के जाना मेरे बस का नहीं है। किसके किसके यहाँ कैसे कैसे खिचड़ी बनता है, मकर संक्रांति बनता है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और हमारे यहाँ कैसे बनता है मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या करते हैं। तो मम्मी और भाई तो अभी गंगा जी नहाने गए हैं और मैं अभी घर पे जा रही हूँ नहा धो के रेडी होने। 9 बज चुके हैं और वो लोग निकले हैं थोड़ी देर पहले ही, 5-10 मिनट ही। और मैं भी अब जा रही हूँ नहाने। पहले मैं खुद नहा लेती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड है, नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर नहाना तो पड़ेगा, इसलिए पहले मैं जाती हूँ नहाने। फिर नहा धो के मैं रेडी होती हूँ और उसके बाद मैं अपने बेटे को नहलाऊंगी। मम्मी आ गई और पूजा की तैयारी हो रही है। भोग लगने जा रहा है भगवान जी लोगों को, लड्डू गोपाल को। छोटू सो लड्डू गोपाल। ए मैं कपड़ा नहीं के पहने ले, कपड़ा पहन ले बनी काहे वो थी लगा था, कुछ लगा होता नहीं सुना सुना लगा था। बाल गीला बतोर ना। बुकी लगे बनो और इसको आज धोती पहनने का शौक चढ़ाया हुआ है। धोती पहनना है, धोती पहनना है इतनी ठंड में इनको। इल्यूमिनाटी बताओ इसका इल्यूमिनाटी। और मैं भी बस रेडी होने जा रही हूँ। तुम क्या बने हो? धोती पहन के। ये खिचड़ी यानी मकर संक्रांति के दिन का व्लॉग है और इसे डालने में मैं थोड़ी लेट हो गई। तो मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले नहा धोकर थोड़े से दान पुण्य करने के बाद और पूजा करने के बाद मुंह में तिल गुड़ डालते हैं हम लोग, या तिल के लड्डू डालते हैं। उसके बाद खाते हैं हम लोग दही चिवड़ा और सब्जी। और ये कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये इतना यम्मी लगता है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और बचपन से चूँकि हम लोग यही खाए हुए हैं तो इसका जो टेस्ट है ना वो एकदम दिमाग में बसा हुआ है। तो मुझे जब कभी भी दिल्ली में मौका मिलता है तो मैं हमेशा दही जमाती हूँ और घर पे दही चिवड़ा और गुड़ खाती हूँ सब्जी के साथ। और यहाँ पर पंडित जी को बुलाया गया है। सब लोग नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, पूजा पाठ कर लिया सब लोगों ने, दान पुण्य भी हो गया। और उसके बाद पंडित जी आए हैं खाना खाने के लिए, यानी कि भोग लगाने के लिए। तो पंडित जी के खाने के बाद जो है हम लोगों ने बच्चों को बैठा दिया, मीशू और गुन्नू को। और मीशू और गुन्नू के बैठने के बाद हम लोग भी साथ में बैठ गए। हमने कहा चलो भाई अब हम भी खा लेते हैं, वेट नहीं होता है। दही तो इतनी टेस्टी थी, इतनी टेस्टी थी कि मतलब क्या ही बताऊँ, एकदम बिल्कुल गुलाबी कलर की दही थी। और दही चिवड़ा खाने के बाद थोड़ी सी ठंड लगने लग गई और मौसम भी बहुत ख़राब हुआ था। तो हम लोगों ने घर में आग जलाया और आग सेकने बैठ गए। थोड़ी देर हम लोगों ने आग सेका और उसके बाद फिर सब लोग रेस्ट करने चले गए। और इस तरह से दही चिवड़ा खाने के बाद आग सेकने में ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दही चिवड़ा खाने के बाद ना बिल्कुल ठंडा ठंडा सा लगता है। उसके बाद फिर शाम को हम लोग उठे तो हम लोगों ने खाया चाय और घुघनी मटर का। उसके बाद फिर शाम को हम लोगों ने खाया खिचड़ी। मैं खिचड़ी का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि
मैं खाने में ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो ये हमारे खिचड़ी का व्लॉग है। आप लोग को कैसा लगा?